मंदिर में धुंधली रोशनी है, घंटियां मंद स्वर में बज रही हैं, हल्की बारिश हो रही है। अशोक, हमें ये करना ही होगा। हमारी मजबूरी देखो। माधवी, कोई और रास्ता नहीं बचा। भगवान भगवान हमारे बच्चे को संभाले रखो। अशोक बच्ची को कपड़े में लपेटे हुए मंदिर की सीढ़ी के पास रखता है। हे ईश्वर, कोई राह दिखा दो। माधवी और अशोक खामोशी से दूर जाने लगते हैं। अचानक माधवी जोर से रोने लगती है। हमारा बच्चा। माधवी, हमें जाना होगा, ये हमारी किस्मत है। दोनों दौड़ते हुए मंदिर से दूर हो जाते हैं। बच्ची रोती रहती है। सो फाइनली आज हम वापस से आ चुके हैं अपने को 2D एनिमेशन वार्षिक कोर्स के अंदर। ये कोर्स बाकी सारे कोर्सेज से बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने हाई क्वालिटी की वीडियो को देखा है, यही सेम वीडियो मैं आप लोगों को आज बनाना सिखाने वाला हूँ, वो भी आपके स्मार्टफोन के मदद से। काफी लोगों के दिमाग में एक बात हमेशा से आती है कि भाई एनिमेशन वीडियो को बनाने के लिए अच्छा खासा सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा खासा प्रोसेसर चाहिए। मतलब कि सबकी थिंकिंग ये बनी पड़ी है कि आप लोग लैपटॉप और कंप्यूटर होगा तभी इस तरीके की चीजें क्रिएट कर पाओगे। बट दोस्त, अगर आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ, आप लोग अपने स्मार्टफोन की मदद से ही इस टाइप की एनिमेटेड वीडियोस को क्रिएट कर पाओगे। काफी लोग एनिमेशन को इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा हार्ड समझते हैं या उन्हें देखने में बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी मेंटालिटी चेंज होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ऐसा इजी मेथड बताने वाला हूँ। और हाँ, जो वीडियो आपने देखी ना स्टार्टिंग में, सिमिलर वीडियो क्रिएट करके दिखाऊंगा, वो भी 4K क्वालिटी की। इसी टाइप की एनिमेटेड वीडियोस बनाकर लोग लाखों में अर्न कर रहे हैं, लाखों में सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं, लाखों के ब्रांड डील्स ले रहे हैं, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिए हैं। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे पॉपुलर क्रिएटर्स हैं, अगर मैं उनके बारे में बताने बैठा तो भाई वीडियो की लेंथ 5 घंटे से ऊपर की हो जाने वाली। इससे अच्छा है कि हम कोर्स को स्टार्ट करते हो, आप लोगों को प्रॉपर समझाते हैं कि एनिमेशन वीडियो से होता क्या है। अब मुझे इसकी अर्निंग के बारे में बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि इस टाइप की वीडियोस को बनाकर लोग कितने रुपए अर्न कर रहे हैं। तो चलो फिर कोर्स को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप लोग इस टाइप की वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं कैसे आप लोग अपनी वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट को रेडी कर सकते हो, एक इंगेजिंग स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप लोग कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप लोग बैकग्राउंड डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप लोग एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप लोग कैरेक्टर को मूवमेंट करा सकते हो, कैसे आप लोग अपनी वीडियोस को हाई क्वालिटी में जनरेट कर सकते हो, कैसे आप लोग वॉइस जनरेट करा सकते हो, यूट्यूब के न्यू पॉलिसी को आप लोग कैसे बीट करने वाले हो। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, बट सीरीज के अंदर आप लोगों को हर एक चीज काफी डिटेल से समझाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाया जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर मोनेटाइजेशन तक लेकर जाया जाएगा। आप लोगों को हर वो एक चीज बताई जाएगी जिससे आप लोग अपनी एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट करके अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। इस सीरीज के खत्म होने तक आप लोग अगर वीडियोस को बनाना सीख गए तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिससे आप लोग अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी क्या है वो आप लोगों को लास्ट तक पता चल जाने वाला है। सीरीज के खत्म होने के बाद आप अपने चैनल को क्रिएट कर चुके होगे और अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर दिए होगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। कई चैनल से स्टोरी वीडियोस बनाकर महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं और आप लोग अभी सोच में पड़े हो कि स्टोरी वीडियो सीखे कहाँ से। तो आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ डिमांड पर। आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि ये वाली सीरीज स्टार्ट करो जहाँ मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें डिटेल से बताओ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे सबका रिप्लाई दिया जाएगा। इस सीरीज के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलो फिर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब हम देखने वाले हैं कि आप लोग अपने स्टोरी के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखवा सकते हो या जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पर मैं एआई का यूज़ करने वाला हूँ। जिसको एआई यूज़ नहीं करना आता है वो हमारे चैट जीपीटी के कोर्स को वॉच कर सकता है, और जिसको कंफ्यूजन है कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा वो हमारे इस वाले कोर्स को वॉच कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कैसे क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। आपकी एआई से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सॉल्व हो जाएगी और आप एआई का यूज़ करके अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाले हो, वहाँ से अर्निंग जनरेट करने वाले हो। अब स्क्रिप्ट पे वापस आता हूँ। देखो, स्क्रिप्ट को जनरेट कराने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं स्क्रिप्ट को बनाने के लिए, या फिर आप किसी को हायर कर सकते हो, किसी ऐसे इंसान को जिसकी स्टोरी टेलिंग भाई ऐसी हो कि हर कोई उसका फैन बन गया हो। ऐसे बंदों को हायर कर सकते हो। या आप किसी स्टेशनरी पे या रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर वो स्टोरी बुक्स को बेचते हैं, तो वो बुक्स को आप खरीद कर उसके बाद उसकी स्टोरी को अपने क्रिएटिव माइंड के हिसाब से एनिमेशन देकर फिर वीडियोस अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे, एंड देन वहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। एक ये मेथड होगा। या काफ़ी सारे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई मिल जाती है, वहाँ से भी आप कॉपी करके उसके बाद यूज़ कर सकते हो। बट
कॉपी करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, मैं आपको इसमें कंप्लीट बताने वाला हूँ। अगर आप किसी की स्टोरी को कॉपी भी करते हो ना, आप इस हिसाब से कॉपी करोगे कि वो बंदा खुद नहीं पहचान पाएगा कि भाई ये मेरी वीडियो है। मेरी वीडियो को इसने कॉपी करके ऐसा बनाया हुआ है, बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा। और आप लोगों को एक जो है ऐसा मेथड मिल जाएगा, मतलब एक ऐसा तरीका मिल जाने वाला है कि आप अपनी स्टोरी को बहुत ही आसानी से 20 से 25 मिनट के अंदर क्रिएट कर लेने वाले हो। मुझे ये तो नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लॉन्ग जाने वाली है, बट सबसे पहली चीज़ है कि मैं आप लोगों का एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, स्क्रिप्टिंग कैसे कराते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना, लाइक मैं इधर क्रोम को ओपन करता हूँ एंड इधर जो अपने को मैं यूट्यूब पे चलना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब मेरे को सबसे बेस्ट लगता है इन सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब पे मैं आ चुका हूँ एंड यूट्यूब पे जैसे ही आता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे सबसे पहली वीडियो कौन सी आई है। यहाँ पर ये देखो, स्कैरी पंपकिन की वीडियो आई है, 8 महीने पहले अपलोड की गई है, 3.3 मिलियन व्यूज है। नीचे स्क्रॉल करूंगा तो वैसे काफी सारी इस तरह की वीडियोस आएंगी, बट मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। लाइक इधर लिख देता हूँ मैं हॉरर स्टोरी, एंड हॉरर स्टोरी जैसे ही लिखूंगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि स्कैरी पंपकिन की पहली वीडियो ये 2 हफ्ते पहले डाल 1.2 मिलियन व्यूज है। एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऐसे बहुत सारे आपको चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक इधर एक और चैनल है सीक्रेट टून्स, इस पे चलता हूँ, इनके सब्सक्राइबर्स वगैरह देख लेते हैं। आई थिंक न्यू चैनल है, इस चैनल का भी 2000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स है, 6 वीडियोस अपलोड की है। एंड देखो 5 वीडियो में इस बंदे ने यहाँ तक के अचीवमेंट कर चुके हैं। एंड व्यूज देखो आप लोग 71,207 के, 105 के, 14 के, 27 के, 7.3 के। देखो दोस्त, इसमें फ्यूचर है। अगर आपका क्रिएटिव माइंड हो तो आप बहुत कुछ कर लेने वाले हो। आपको मैं एक ऐसा आइडिया देने वाला हूँ ना जिसकी मदद से आप बहुत एंगेजिंग स्टोरी बनाने वाले हो। अब यहाँ पर देखो मैं इस चैनल पे आ चुका हूँ। ये चैनल जो है, जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वही मेथड का यूज करके ये वीडियोस को अपलोड करता है। एंड इनके सब्सक्राइबर्स वगैरह आप देख सकते हो, 14 वीडियो में 46,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वो बंदा भाई महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहा है। यहाँ की इसकी जो सबसे पहली वीडियो हुई थी 6 महीने पहले बनाई थी। एंड इसी क्वालिटी की आप लोग को सिखाने वाला हूँ। जिस क्वालिटी की ये बंदा बनाता है इसी टाइप की क्वालिटी आपकी रहने वाली, इसी टाइप की स्टोरी रहने वाली है। आप इसी तरीके की इंगेजिंग स्टोरीज को बना सकोगे, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर इसकी मैं कोई स्टोरी प्ले करूँ देन आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं इसको प्ले करता हूँ, आगे कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर चेक करो। इस तरीके की हाई क्वालिटी एनिमेशन आप सीखने वाले हो, इस तरीके के हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स आपके रहने वाले हैं। वॉइस वगैरह कैसे देना है सब कुछ कवर होगा इसके अंदर ही। अब यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ एंड इसी की जो ये पहली स्टोरी है इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ। अपनी कम से कम हम 5 मिनट की वीडियो को इधर से उठाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी लिंक को कॉपी करूँगा। ये वैसे 14 मिनट की हो जाएगी तो काफ़ी लॉन्ग हो जाने वाली है। इसकी लिंक को आपको कॉपी करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको वापस से इधर जाना है एंड सर्च करना है टर्बो स्क्राइब। ये सर्च करोगे तो आपका देखो ये कुछ वेबसाइट्स आ जाने वाली है। आपको इन सब वेबसाइट पे नहीं जानी, नीचे स्क्रॉल करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। लाइक ये देखो, ये जो टर्बो सब्सक्राइब वाला वेबसाइट है इसी पे चल जाना है। इसका लोगो कुछ इस तरीके का रहेगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। देखो आप अपने स्मार्टफोन से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं तो इस समय लैपटॉप का यूज़ कर, मेरे सामने कुछ बड़ी स्क्रीन आ जाएगी एंड आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये जो दिख रहा है ना आपको ट्रांसक्राइब योर फाइल स्क्रिप्ट जो भी है, इस पर क्लिक करना है एंड जो लिंक वाला यहाँ पर अपनी जो स्क्रिप्ट है रेडी हो चुकी है। मैं इस पे चलता हूँ एंड ये जो है वेबसाइट सिर्फ 30 मिनट के स्क्रिप्ट को रेडी कराता है, बट हमारी वीडियो 30 मिनट से लॉन्ग थी तो इसने 30 मिनट के आसपास क्रिएट किया है एंड बाकी के जो स्क्रिप्ट है उसे हटा दिया है। तो उसके लिए हमें इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं पड़ने वाली है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले 5 मिनट को मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। देखो मुझे क्या करने का है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से जो डाउनलोड पीडीएफ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करो। उसके बाद ये जो आपका है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है फिर आपको मैं नेक्स्ट मेथड बताता हूँ। उसको फॉलो करने के बाद ही आप एक अच्छे स्क्रिप्ट को जनरेट करा पाओगे और आप लोगों को कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ तक इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जस्ट मैंने कॉपी किया। अब मुझे चलना है चैट जीपीटी पे, तो मैं चैट जीपीटी को ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पे आ चुका हूँ एंड इधर मैंने पहले ही से देखो एक स्क्रिप्ट को रेडी कराया हुआ है। यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है मैंने इसमें पहले ही से रेडी कराया है, तो आप देख सकते हो किस हिसाब से स्क्रिप्ट को रेडी करके देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये करा सकते हो। सबसे पहला काम, 2 मेथड बताने वाला हूँ, दोनों को अच्छे से समझ लेना। अगर एक भी मिस करोगे तो भाई आप लोगों को प्रॉपर नहीं समझ आएगा, कॉपीराइट का इशू देखने को मिल सकता है। सबसे पहला काम है, आपने जो पीडीएफ डाउनलोड की उसे यहाँ पर ले आओ।
इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करके इधर कर देता हूँ। अब ये होने के बाद आपको इधर कुछ प्रॉम्प्ट्स देना होगा। प्रॉम्प्ट्स कैसे देना है, आप मेरे इस वाले कोर्स को वॉच कर लेना, जिसमें मैंने प्रॉपर बताया प्रॉम्प्ट्स कैसे देना है, चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, हर एक चीज प्रॉपर गाइड किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। अब स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं पढ़ के दिखा देता हूँ ये है क्या चीज। यू आर अ प्रोफेशनल स्टोरी टेलर एंड कॉपी राइटर। सिंपल से बता देता हूँ, इसने बोला हुआ है कि भाई तू एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर है और कॉपी राइटर है, और मैं तुझे एक स्टोरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तेरा काम ये है कि इस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करना, लाइक कैरेक्टर चेंज कर, लोकेशन चेंज कर, डायलॉग चेंज कर और थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर। और भी चीजें इसमें कंप्लीट बताई हुई है, इसको आप लोग रोक के पढ़ सकते हो। मैं इसे कॉपी कर चुका हूँ, डायरेक्ट मैं इधर लेकर चलता हूँ आप लोगों को। सिंपल से इधर पेस्ट करता हूँ एंड इसको इतना करने के बाद आपका काम कंप्लीट नहीं होता। आपका जो प्लस वाला आइकन है इस पे क्लिक करना है, फिर जो डीप सर्च है इसको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टोरी है थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और थोड़ा डीप आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा जिससे आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की हो जाएगी। मैं इसे ओके करता हूँ। काफ़ी बार होता है कि हमें एक बार में ये रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता जो हमें चाहिए होता है, तब एक काम कर सकते हो, आप अगेन इसी स्टेप को फॉलो करो एंड उसके बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाने वाला है। चैट जीपीटी के कोर्स में कंप्लीट बताया हुआ, उसे वॉच कर लेना। इधर मैं सिंपल सा हाँ लिख देता हूँ एंड इसके बाद देखो ये क्या है कि आप देखो एक स्टोरी जनरेट करने स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ये चीज़ें जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। क्योंकि स्टोरी को आप जनरेट करने के बाद आप चेक करोगे भाई कॉपीराइट तो नहीं आने वाला है, स्टोरी आपकी सही है कि नहीं है। वो कैसे होगा वो बताता हूँ। यहाँ पर जो अपनी स्टोरी है वो जनरेट हो चुकी है, बट एक चीज़ है, देखो इसने क्या किया है कि हमें इंग्लिश में जनरेट करके दिया हुआ है। आपको ये तो समझ आ गया कि भाई स्टोरी का जो हमने प्रॉम्प्ट्स दिया था उसमें मैंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया था कि हिंदी में जनरेट कर। वो आप लोग मेंशन कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, स्टोरी जैसी जनरेट हुई उसके बाद मैंने इसको वापस से कहा कि ये जो ऊपर स्टोरी तूने दी है भाई इसको हिंदी में कर दे। तो इसने क्या मुझसे पूछा कि भाई सब कुछ सेम सुम रखना है, तो मैंने कहा हाँ सब कुछ सेम रखना है। उसके बाद देखो ये जो स्टोरी अभी जनरेट किया है उसी को तू हिंदी में कर, तो ऐसा बोला तो इसने मुझे हिंदी में जनरेट करके दे दिया है। अब इससे मुझे क्या करना है, सिंपल से ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है एंड जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके पीडीएफ बना के डाउनलोड कर लेना है। इधर हमें ना प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि कैसे आप लोगों का बैकग्राउंड रहने वाला है, कैसे क्या क्या चीजें रहने वाली है। अब इधर इसने मुझे बोल गांव का प्राचीन मंदिर गहरी रात। अब यहाँ पर क्या है, मंदिर में धुंधली रोशनी है, घंटियां मध्य स्वर में बज रही है, हल्की बारिश हो रही है। अब ये चीजें हमें बैकग्राउंड में दिखाना होगा। साथ में ये जो बोला ये नरेटर की वॉइस है, इसको आप लोगों को भी बुलाना है। ये कैसे करा सकते हो इसी आपको सीरीज में पता लगने वाली है। उसमें माधवी जो रहती है वो क्या है कि इधर क्या दिखाता है कि वो अशोक से कहती है हमें यहाँ करना ही होगा, हमारी मजबूरी देखो। इस तरीके की इसने एक ऐसी स्टोरी बना के दी है जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। टोटल 10 सीन होने वाली है। हम इसमें पहले सीन को क्रिएट करने वाले हैं, प्रॉपर हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये समझ आ गया कि आप लोग कैसे अपनी स्क्रिप्ट को रेडी करा सकते हो, जनरेट करा सकते हो। इसको जनरेट कराने के बाद आपको अब इसे खुद से पढ़ना होगा, देखना होगा इसमें क्या गलती है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। सब कुछ सही होगा तो आपको सिंपल सा अपने स्टोरी पे काम करना स्टार्ट कर देना होगा। नेक्स्ट रहने वाला है कि आप लोगों को बैकग्राउंड कहाँ से मिलने वाला है। बैकग्राउंड के साथ आप लोगों को कैरेक्टर भी डिसाइड करना होगा कि कैरेक्टर कैसे एनिमेट करना है या कैरेक्टर कैसे बनाना है, किस टाइप के कैरेक्टर होना चाहिए। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो नेक्स्ट पार्ट, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से अपलोड कर दूं और आप लोग अपनी एनिमेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकूं। एक वायरल वीडियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्क्रिप्टिंग, जो कि आपने पिछली वीडियो में तो सीख ही लिया कि स्क्रिप्ट को कैसे जनरेट कराना है, वो भी प्रोफेशनल वे में। काफ़ी लोगों को स्क्रिप्टिंग जनरेट कराना नहीं आ रहा था, स्टोरी लिखना नहीं आ रहा था, स्टोरी बनाना नहीं आ रहा था, तो उन्होंने पहली वीडियो को देखकर स्क्रिप्टिंग को बनाना सीख लिया है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम सीखने वाले हैं कि आप लोग किस वेबसाइट से या किस एप्लीकेशन से या किस सॉफ्टवेयर से अपनी एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हो, उसके टूल्स वगैरह के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम बढ़ेंगे बैकग्राउंड की ओर कि आप लोग बैकग्राउंड कैसे जनरेट करा सकते हो। हमने जो स्क्रिप्ट को जनरेट करा ये एआई ने उसमें कुछ मिस्टेक्स की थी जिसे मुझे खुद से सही करना पड़ा है। लाइक वो जब आप पढ़ोगे ना, जब आप अपने स्क्रिप्ट को याद कर रहे होगे या जब आप अपने स्क्रिप्ट को देख रहे होगे तो एक बार रीड कर लोगे तो वैसे ही समझ आ जाएगा कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है, कहाँ नहीं चेंजेस करनी है। लाइक अपने देखो कितनी छोटी सी स्क्रिप्ट है, ज़्यादा हार्ड स्क्रिप्ट मैंने जनरेट नहीं कराई, एकदम ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाए और हर एक पॉइंट पे आपको हुक देखने को मिलेगा। जैसे कि अशोक हमें यहाँ करना होगा, हमारी मजबूरी देखो। अब इनकी क्या मजबूरी हमें क्या पता। इसमें 2 कैरेक्टर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को मंदिर के सामने छोड़ देते हैं। उसके बाद एक बूढ़ी औरत आती है, वो उसे उठा लेती है
उस बूढ़ी औरत के साथ जाएगी तो बच्चा कैसे रहने वाला है, बड़ा होकर क्या करने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या वो अपने पुराने माँ बाप के पास जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ऐसी कुछ स्टोरी इसमें, काफ़ी लॉन्ग स्टोरी और काफ़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एआई ने हमें जनरेट करके दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग अब अपनी एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हो। सबसे पहला काम है कि आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। लाइक मैं इधर चलता हूँ एंड इधर जाने के बाद अपने को सर्च करना है ऑटो ड्राफ्ट। जैसे आप ऑटो ड्राफ्ट लिखोगे, ऑटो ड्राफ्ट एआई भी लिख दोगे, ऑटो ड्राफ्ट भी लिख दोगे तो आ जाने वाला है, कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ पर आपका ये वेबसाइट देखने को मिलता है। ये एक ऐसी वेबसाइट है ना, इसके बारे में एक्सप्लेन ही करता हूँ, ऐसे बताने लायक तो नहीं है भाई, इसको एक्सप्लेन करके ही मज़ा आने वाला है। ये एक ऐसी वेबसाइट है। अब यहाँ पर देखो, इस वेबसाइट में आप लोग कैरेक्टर एनिमेट कर सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही वर्ड्स में कैरेक्टर को क्रिएट भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया ये लगा कि भाई आप लोग प्रॉम्प्ट्स देकर वीडियो भी जनरेट करा सकते हो, कितना बढ़िया बात है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग एआई वॉइस ओवर करा सकते हो। यूट्यूब की सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई आप लोग एआई वॉइस का यूज़ करोगे तो मोनेटाइज नहीं होने वाला है। मोनेटाइज होगा दोस्त, अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हो, इसका प्रीमियम बाय करने वाले हो, तो आप लोगों के पास एक लाइसेंस दे दिया जाएगा। यूट्यूब अगर आपकी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करता है, डीमोनेटाइज करता है, कुछ भी बोलता है, तो आप लोग डायरेक्ट इसके लाइसेंस को दिखा के कि भाई मैंने तो इसे बाय किया है, मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो वहाँ पर यूट्यूब उसे एग्री कर देगा। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी यही किया था। उसके बाद मेरा जो वीडियो है वो मोनेटाइज हो गया, जो चैनल है वो बच गया। प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि भाई मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे बनाता हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, कहाँ से वॉइस ओवर लेता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, सब कुछ। उसके बाद मेरे को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली एंड मेरा जो चैनल है मोनेटाइज है। फर्स्ट चैनल पे दिक्कत आई थी, मैंने कम्युनिटी पे शेयर भी किया था, आप लोग जाके देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर आप लोग एआई बैकग्राउंड भी जनरेट करा सकते हो। बैकग्राउंड को जनरेट कराने में प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसकी मदद से आप अगर प्रॉम्प्ट जनरेट कराना नहीं आता तो भी आसानी से हो जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रोफेशनल लेवल में प्रॉम्प्ट जनरेशन सीखना है, चैट जीपीटी को सीखना है, तो मैंने ये वाला कोर्स बना के रखा हुआ है, इसको वॉच कर लेना, फ्री में अवेलेबल है भाई। आराम से देखो, तसल्ली से देखो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप लोग एआई से कैरेक्टर जनरेट करा सकते हो, अपने हिसाब से जैसा आप लोगों को कैरेक्टर चाहिए वैसा जनरेट करा सकते हो। और एक चीज़ इसमें आपको पार्टिकल इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एक एडिटिंग एप्लीकेशन वाली फीलिंग आती है इसको यूज़ करके, सच बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि देखो, ये पार्टिकल इफेक्ट देखने को मिलता है और ये बिल्कुल भाई ऐसा लगेगा ना कि आप लोग किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, अपनी वीडियो को एडिट करो, ना कि एनिमेट करो, ना कि बना रहे हो दोस्त। और सिंपल से क्या करना है, आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका लॉगिन वगैरह का आएगा तो डायरेक्ट लॉगिन कर लेना। आपको वो चीज़ बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। इतना तो भाई नॉर्मल है यार, सबको आता होगा। सिंपल सा लॉगिन कर लेने का गूगल से, उसके बाद क्रिएट फ्री एनिमेशन पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। पहला आपका आएगा एनिमेशन स्टूडियो, जहाँ पर आप लोग एनिमेट करने वाले हो, चीज़ों को बनाने वाले हो, उसमें मूवमेंट देने वाले हो। नेक्स्ट होगा आपका एआई जनरेशन। ये क्या है कि आपकी इमेज वगैरह जनरेट कराता है। उसके बाद एआई वॉइस, उसके बाद आता है आपका एआई वीडियो। ये क्या होता है कि आपके जो वीडियो इसमें मूवमेंट ला देगा। लाइक आप लोग स्काई में मूवमेंट लाना चाहते हो एक सिंपल सी इमेज में, तो वो भी इसकी मदद से हो सकता है। कितना बढ़िया बात है यार, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद मेरे से पूछेगा प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है दोस्त। अब प्रोजेक्ट का नेम मैं लिखने वाला हूँ ब्लेज स्टोरी, ठीक है, ब्लेज स्टोरी। सिंपल से ही लिखने के बाद आपको रेशो सिलेक्ट करना होगा। रेशो भाई देखो, आप लोग अगर शॉर्ट्स बनाने वाले हो तो 9:16 रखना। अगर आप लोग लॉन्ग वीडियोस क्रिएट कर रहे हो तो आप लोग ये वाला रेशो रख देना 16:9, तो वो सेट रहने वाला है। सिंपल से इस पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का आ जाने वाला है। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को इधर बैक का ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले आप इसका इंटरफेस देखो भाई, ऐसा नहीं लग रहा है कोई आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये बड़ा हो जाए। चलो हट गया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है बैक करने का, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप बैक हो जाने वाले हो। दूसरा ऑप्शन आपका है सेटिंग का, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ सेटिंग्स इनेबल हो जाने वाली है कि भाई आपका स्मार्टफोन कैपेबल है कि नहीं कैपेबल है, मतलब मीडियम वगैरह रखने को कहेगा तो वो रख लेने का। अब सिंपल सा नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपका रिस्टोर वाला है। बोले तो जो एनिमेशन आपने बनाया हो उसको वापस से क्लियर कर देने का, रिस्टोर करने के लिए होता है। सिंपल सा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये आपका सेव का, जो एनिमेशन आपने इसके ऊपर बनाया होगा उसको सेव करने का होता है। इधर फिर सेव हो जाएगा आपका। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो देखो सेव हो चुका है, जो एनिमेशन सेव सक्सेसफुली आ चुका है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसकी मदद से आप लोग फ्रेम को डाउनलोड कर सकते हो, फ्रेम को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद एआई थंबनेल भी जनरेट करा सकते हो। आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद सिंपल सा थंबनेल जनरेट करा दो। इतना इजी है दोस्त। उसके बाद आता है आपका ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन। 4K तक वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं,
वो 4K तक एकदम हाई क्वालिटी के एनिमेशन नहीं जनरेट करा पाते। बट ये ऐसा वेबसाइट मुझे लगा जिसमें हाई क्वालिटी की एनिमेशन जनरेट होती है। मैंने अपनी जो पहली वीडियो बनाई उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे क्या-क्या चीज़ें होती है। ये आपका प्रीव्यू मोड देखने को मिल जाता है, मतलब आपकी जो वीडियोज़ वगैरह बन के सामने आएगी वो चीज़ है। ये आपका टाइमलाइन देखने को मिल जाता है कि कितने सेकंड की वीडियो बनी है, कितने सेकंड तक वीडियो आपने वॉच कर लिया, एटसेक्टर सिंपल सा है। ये आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड है, ये आपका अंडो रीडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 5 सेकंड का अंडो रीडो है। ये आपका पॉज़ बटन देखने को मिल जाता है एंड ये आपका देखने को मिल जाता है स्पीड का बटन। लाइक आप लोग चाहते हो कि सिर्फ एनिमेशन को वॉच करो, देखो कैसा बना है, तो 2x 3x पे करके आप डायरेक्ट देख सकते हो। 10-15 मिनट की वीडियो आपकी 3-4 मिनट में खत्म कर देने वाला है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ये कॉपी का ऑप्शन, आप लोग इधर से कॉपी कर सकते हो। कैसे किसका क्या चीज़ यूज़ होगा, कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, सब बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीजर का ऑप्शन, लाइक कई जगह पे हमें कट करना पड़ सकता है तो उसके लिए होता है। एंड उसके बाद आता है कैमरे का ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके की फ्रेमिंग और कैमरा एंगल का बहुत रोल है। अगर आप वीडियोस को क्रिएट करना चाहते प्रोफेशनली वीडियो बनाने वाले हो तो कैमरा एंगल का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। कैसे रहेगा, क्या चीज़ रहेगा, मैं बताने वाला हूँ। आपने कोई भी स्टोरी देखी होगी तो देखा होगा कि भाई किस हिसाब से मूवमेंट होती है एनिमेशन की, कहाँ-कहाँ कैरेक्टर को दिखाया जाता है। कभी उसके फेस के पास ज़ूम हो जाता है, कभी कैरेक्टर फुल बॉडी में आ जाता है। सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। नीचे आते हैं, नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाता है कैरेक्टर का ऑप्शन। भाई यहाँ पर आपको ऐसे-ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, आप बोलोगे वाह! ये हुई ना बात। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर मैंने खुद से जनरेट कराया हुआ है। भाई बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है, आप लोग को सिखाने भी वाला हूँ कैसे जनरेट करा सकते हो। लाइक ये आपका मैन का कैरेक्टर हो गया। हमारी जो स्टोरी है उसके हिसाब से हमें एक मेल की, एक फीमेल की, एक बुढ़िया दादी की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। खुद से जनरेट कराना है तो उसके लिए आप हमारा प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग का कोर्स वॉच कर लेना, जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे प्रॉम्प्ट्स जनरेट करा सकते हो, कैसे अपना रिजल्ट पा सकते हो चैट जीपीटी का, और कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो, वो भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी की। आपने अगर वीडियो स्टार्टिंग में देखी होगी तो आपको समझ आ गई होगी किस क्वालिटी की वीडियो हमने बनानी है। यहाँ काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, अलग-अलग टाइप के, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इधर सिर्फ मैन वाले पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग नोटिस करो ये मैन के कैरेक्टर्स आ चुके हैं, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी कैरेक्टर है। आपको ऐसे देखने में नहीं पता लगेगा, बट जब आप क्रिएट करोगे, जब एक्सपोर्ट कर लोगे 4K में, तब बोलोगे भाई ये क्वालिटी इससे निकल के आई है, इससे बनाई गई है। आपको ट्रस्ट नहीं होने वाला है। उसके बाद जैसे मैं वुमेन पे क्लिक करता हूँ, देखो फीमेल्स के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं। लाइक मैं एक इस दादी माँ का कैरेक्टर यूज़ करने वाला हूँ, और नीचे और भी कैरेक्टर्स हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट वो सही है। एंड नेक्स्ट आता है आपका एनिमल के कैरेक्टर, इसमें आपको एनिमल का कैरेक्टर भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो आप लोगों को दिख रहा है फ्लो एनिमेशन, जो भी अभी ब्लेंडर के थ्रू बनाई गई थी, जिसने करीबन 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की है, आई थिंक सो इतना ही है। ऊपर के 300 करोड़ वैसे कह रहे हैं लोग, बट 100 करोड़ की कमाई की एक एनिमेशन वीडियो है, ब्लेंडर के थ्रू बनाई गई है, ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, तो उसके थ्रू बनाई गई थी। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो 3D और 2D के बारे में बाद में बात करूँगा, अभी इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इसमें जो एनिमेशन है ना, इस हिसाब से इतनी ईज़ी कर दी गई है कि अगर एक बिगिनर देख रहा है जिसको एनिमेशन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो भी आराम से एनिमेशन बना सकता है। अगर सेकंड क्लास या 5th क्लास का बच्चा देख रहा है ना, उसको भी बनाना आ जाएगा, भाई गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आ जाने वाला है। बहुत सारे आप लोगों को एनिमल्स के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। प्रीमियम कैरेक्टर्स, भाई बहुत अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स मैं आप लोग को भी दिखाऊँगा। यहाँ पर देखो बर्ड के कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, देखो ये आपका प्रीमियम कैरेक्टर है, टोनी वाला। आप लोग इसमें बर्ड एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। किड्स के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, प्रीमियम कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। प्रीमियम कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैं बैक करता हूँ। पैक करने के बाद सबसे पहला काम है अपने को, इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कितना क्रेडिट है, कौन सा ईमेल वगैरह यूज़ किए हो, एंड इस पे चलता हूँ। इस पे जाने के बाद सिंपल सा क्या है, आपको ये व्यू प्लान पे क्लिक करना है। मैं प्लान के बारे में समझा देता हूँ ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। मंथली प्लान आप लोग को देखने को मिलता है 833 रुपये देकर, आप लोग 1000 क्रेडिट आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आपकी 10 से 15 वीडियो आराम से बन जाने वाली है। 10 वीडियो मैक्सिमम बना लोगे, क्योंकि 100 क्रेडिट अगर यूज़ कर लोगे तो भाई 10 बन जाएगा। एक वीडियो बनाने में आप 100 क्रेडिट नहीं यूज़ करने वाले हो, मिनिमम आप लोगों के 50 क्रेडिट लग जाएंगे, 5-6 मिनट की वीडियो होगी तो। अगर ज़्यादा हुई जैसे 10 से 15 मिनट की, तो आप 150 क्रेडिट भी लगा सकते हो, अपनी क्वालिटी के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर देखो आपको 1000 क्रेडिट देखने को मिल जाएगा, 4K तक वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो, एआई प्रीमियम कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, एआई का यूज़ कर सकते हो, एआई बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, एआई म्यूजिक यूज़ कर सकते हो, सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इसका प्रीमियम बाय करना चाहते हो तो एक काम करना, आप DA10 मेरा कूपन कोड है, उसको आपको इस पे 10% ऑफ मिल जाने वाला, मतलब 10% ऑफ हो जाएगा। आप लोगों को करीबन ये मतलब
80-85 रुपए के करीब ये जो है आपका माइनस हो जाने वाला है, इतना आपका सस्ता हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है नीचे और भी प्रीमियम्स है, लाइक ये देखो मैंने प्रीमियम बाय करके रखा हुआ है, तो मुझे क्या है कि यहाँ पर 200 क्रेडिट्स में बाय कर सकता हूँ 168 रुपए का। आप लोगों का नहीं देखने को मिलेगा। जब आप लोग प्रीमियम बाय कर लोगे तो आप लोग को ये देखने को मिलने वाला है। आप इस कोर्स को कंप्लीट करो, फिर बताना कि आप लोग को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद ईयरली पे आप लोगों को 20% ऑफ मिलता ही है। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करोगे DA10 तो आप लोगों को 10% और ऑफ मिल जाने वाला है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा प्रीमियम, एंड नीचे सिंपल सा है। मैं बैक करता हूँ एंड कूपन कोड से जरूर यूज कर लेना। कूपन कोड यूज कैसे करना है, यहाँ पर देखो आप लोगों को अप्लाई कूपन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपल सा लिख देना है। मैंने तो बाय किया हुआ है इसलिए मेरा नहीं दिखाएगा। DA10 लिखोगे, अप्लाई करोगे तो ये बोल रहा है सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी एक्टिवेटेड। मैंने पहले से लेकर रखा हुआ है तो मुझे ये बाय नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, अपनी जो एनिमेशन वाला है उसे दिखाता हूँ। नीचे अपना हिस्ट्री में आ जाएगा, लाइक हमने ये क्रिएट किया था ना विलेज स्टोरी, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम कैरेक्टर्स वाला देख चुके हैं। कैरेक्टर्स के बाद आता है आपका एसेट। एसेट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप लोग कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग अपनी इमेज को जनरेट करा सकते हो, लाइक ये देखो आप लोग यहाँ से जनरेट करा सकते हो, यहाँ से भी जनरेट करा सकते हो। सिंपल सा अगर मैं क्लिक करता हूँ जनरेटेड पे, वैसे अभी मैंने कुछ जनरेट नहीं कराया तो नहीं दिखेगा। जनरेट पे नीचे वाले पे जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रॉम्प्ट्स वगैरह दूंगा, तो आप लोग इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गया तब जाके आप हाई क्वालिटी का एनिमेशन बना पाने वाले हो। चलो आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड का हो गया। एंड उसके बाद आता है आपका ऑडियो लाइब्रेरी। देखो ऑडियो लाइब्रेरी में क्या है कि आप लोग यहाँ पर अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड ट्यून वगैरह। अगर आप लोग चाहते हो इनका खुद का बैकग्राउंड भी है, ये देखो काफ़ी सारे नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब यूज़ कैसे करना है, कौन सा किस सीन के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, कौन सा बैकग्राउंड सबसे अच्छा है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट तक देखोगे तो प्रॉपर समझ आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इमेज जनरेशन, इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप कोई भी इमेज को अपलोड करने वाले हो, उसके बाद उसका प्रॉम्प्ट्स देने वाले हो। देन आप लोग क्या है कि अपने इमेज के हिसाब से उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देने वाले हो। एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग को कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये प्रीमियम है तो भाई प्रीमियम से जरूर बाय कर लेना अगर आप लोग सच में करियर बनाने वाले हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप लोग सच में यूट्यूब पे एनिमेशन वीडियो बनाने का सोच रहे हो तो एक बार प्रीमियम बाय करना, फिर बताना आप लोग को प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, जिस हाई क्वालिटी का आप लोग क्रिएट करने वाले हो। नेक्स्ट आपका आता है वीडियो जनरेशन। इसमें क्या है कि आप लोग मोशन दे सकते हो, मूवमेंट दे सकते हो, लाइक ट्री में मूवमेंट दे सकते हो, स्काई में मूवमेंट दे सकते हो, कुछ ऐसा है। इसको भी कट करते हैं, बैक चलते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका AI वॉइस। अब AI वॉइस के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे टाइप्स के वॉइस देखने को मिल जाते हैं। आप लोग इधर क्लोन भी करा सकते हो, जो कि भाई मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग किसी और जैसे सेलिब्रिटी वगैरह का काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं वॉइस, वो मत करना। उससे क्या होगा कि आप लोग को कॉपीराइट आ जाएगा, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। आप अपनी वॉइस को इधर जनरेट करा सकते हो, उसको दे सकते हो, वो क्लोन कर देगा, वो सही रहेगा। यहाँ पर आपको यही इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इधर आप लोग अपने म्यूजिक या फिर जो वॉइस है इधर सीधा अपलोड करके उसको फिर डब करा सकते हो, मतलब ये जो है क्लोन कर देगा आपकी वॉइस का। यहाँ से आप टेक्स्ट डालो एंड यहाँ से आप वॉइस सेलेक्ट करो, आप लोग को काफ़ी सारे वॉइस देखने को मिल जाते हैं। ये देखो कितने सारे वॉइस हैं भाई, 50 से ऊपर वॉइस देखने को मिलते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता रहेगा, खत्म नहीं हुआ, 50 से ऊपर वॉइसेस में देखने को मिलते हैं। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा इस एप्लीकेशन के अंदर। एंड नीचे स्क्रॉल हो जा, खत्म ही नहीं हो रहा दोस्त। एंड नीचे आप लोगों को यहाँ से इसके वॉइस को मतलब स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, एंड देन यहाँ से आप जनरेट करा सकते हो। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे क्या चीज़ होता है। इसे क्रॉस करते हैं, फुल स्क्रीन वापस से करते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका AI कैरेक्टर। AI कैरेक्टर मैं आप लोग को जनरेट करा के दिखाने वाला हूँ। सिंपल से मैं इस पे जाऊँगा एंड आप लोगों को जैसा कैरेक्टर चाहिए, 2D चाहिए 2D बन जाएगा, 3D चाहिए 3D। लाइक मैं 3D पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने एलियन लिख दिया है एंड एलियन कैरेक्टर लिख देता हूँ। एंड सिंपल सा देखो मॉडिफाई फ्रेंड पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये कुछ आ जाएगा कैसा आपका करेक्टर रहने वाला है। मैं इधर मैन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद पूछेगा भाई कैसा करेक्टर चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे आ चुके हैं, किस टाइप का चाहिए। देखो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को सजेस्ट भी कर रहा है। जैसे कि मैं एक काम करेंगे, यूज फ्रॉम्स इसको यूज़ कर लेने वाला हूँ। ब्लैक पैंथर, पैंथर ब्लैक, पैंथर ब्लैक की जगह मैं इधर ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन एंड रेड पैंथर। एंड क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आप लोग नोटिस करना कि क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये दो बार क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, 2 करेक्टर्स हम जनरेट करा रहे हैं एक बार में। तो ये जैसे ही जनरेट हो जाता है आपको देखने को मिलेगा आपका करेक्टर कैसा। मैं इधर से एक ही करेक्टर का यूज़ करने वाला हूँ, 2 करेक्टर नहीं यूज़ करूंगा। मेरे गलती से डबल बार टैप हो गया जिसकी वजह से 2 करेक्टर्स एक बार में जनरेट होंगे।
एंड ये जो करेक्टर होने वाले हैं जनरेट काफ़ी हाई क्वालिटी के होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो 2 करेक्टर को अभी जनरेट करा है वो जनरेट होकर आ चुका है। तो देखो आप लोगों को पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। मुझे तो भाई सेकंड वाला सही लग रहा है, तो मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो थोड़ा-सा ये लोडिंग लेगा इंटरनेट के हिसाब से। उसके बाद आपका एक नवा ऑप्शन ओपन हो जाने वाला है। और जो अब उस ऑप्शन का काम क्या है कि आप लोग अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज़ करने वाले हो। लाइक हो सकता है इसका कोई बॉडी पार्ट जो है अलग हो गया हो, या आइज़ जो है हैंड पे चला गया हो, या कहीं और ही चला गया हो। तो उसको आप लोगों को एडजस्ट करना होगा अपने हिसाब से। वो कैसे होगा वो बताता हूँ। सिंपल से ये जो अंडरस्टूड वाला है इस पे क्लिक करता हूँ एंड आपका देखो ये आ चुका है पैंथर। आप फिंगर से ज़ूम कर सकते हो इसे एंड चेक कर लेना इसकी आइज़ वगैरह। देखो मैंने आपको बताया था ना, इसकी आइज़ जो है इधर-उधर हो जाती है एंड हैंड भी देखो किस हिसाब से कलर है इसका। बॉडी का कलर भी थोड़ा यूनिक लग रहा है। पहले ज़ूम करूँगा, थोड़ा-सा नीचे करते हैं, थोड़ा-सा और ज़ूम करते हैं, देखो किस हिसाब का लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, आपको ये जो पेंसिल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपल सा इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इसके फेस पे क्लिक करना है आपको। पेंसिल वाले पे क्लिक करके फेस पे क्लिक करना है एंड इसको एडजस्ट कर देना है आपके इस पैंथर के बॉडी के हिसाब से। ठीक है, कुछ खराब नहीं है, बस थोड़ा-सा जो माउथ है ना वो अगर इधर-उधर होगा तो दिक्कत हो जाने वाला है। लाइक मैं इस पे वापस क्लिक करता हूँ। इतना होने के बाद सिंपल से जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है एंड इसका ये लिप्स का तो रह ही गया ना, लिप्स पे अपने को चलना था। लिप्स की जगह पहले हैंड पे देखते हैं। देखो हैंड आप लोग यहाँ से चेंज करा सकते हो। लाइक ऊपर करता हूँ, ये देखो इसको हैंड को अपने हिसाब से, बस इसका कलर जो है कलर पिक करते हैं एक बार। रीसेट करता हूँ मैं, इसका कलर ये आ रहा है, ठीक है, ये ग्रीन वाला है। हाँ, ग्रीन पे कर देता हूँ मैं एंड चेक करते हैं इसका हैंड का कलर, क्योंकि अपने को ग्रीन ही चाहिए। ये ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा ग्रीन सही रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो डार्क हो जाएगा ना। लाइक इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये तो अलग ही हो गया है। एंड इसको देखें, ठीक है, ये वाला हैंड सही है। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इसका देखो माउथ का आ चुका है एंड माउथ को सबसे पहले मैं वापस से एडिट पे चलता हूँ। अब जैसे इसके माउथ को मैं मूव करा सकता हूँ ना, वैसे वो वाला मूवमेंट नहीं था। माइनस करता हूँ मैं, मुझे वापस से इसी पे क्लिक करना है, थोड़ा सा इंक्रीज करके नीचे करता हूँ, फिर वो माइनस करके ऊपर करते हैं। देखो अभी जाके करेक्टर सही हो चुका है एंड वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाकी के पार्ट आएंगे जो क्लोथ्स वगैरह है उसको एनिमेट करने के लिए, बट मुझे उसको कुछ भी एनिमेट नहीं करना है। मैं सिंपल से सेव वाला क्लिक करूँगा एंड ये सेव हो जाने वाला है। इसका नेम दे देते हैं ग्रीन पैंथर ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेव पे क्लिक करेंगे एंड ये ऑटो सेव हो जाने वाला है। उसके बाद ये आपका कैरेक्टर बन चुका है, ये एनिमेशन करने के लिए रेडी है। इससे आप एनिमेट करा सकते हो। इसी को मैं आपको मूव करा के दिखाने वाला हूँ, कैसे मूव करने वाला है, कैसे क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। नीचे आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई इस कैरेक्टर में क्या चेंजेस करनी है, इसको शर्ट पहनाना है, पैंट पहनाना है, जो-जो चीज़ें हैं वो नीचे डिस्क्राइब कर सकते थे, जो अभी ऑप्शन आपको दिखाया मैं। इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, वापस से जो कैरेक्टर वाला ऑप्शन है इस पे जाने का है। इस पे चलते हैं एंड देखो आपको 2 कैरेक्टर आ चुके हैं, एक आपका पैंथर आ गया है, एक मैंने ये जनरेट कराया था। अब आप लोग प्रोफेशनली कैरेक्टर को खुद से, जो आपके ब्लेज़मैन हो गए, अलग-अलग टाइप के कैरेक्टर्स हो गए, मोटू पतलू हो गए, छोटा भीम हो गया, डोरेमोन हो गया, ये सब कैसे जनरेट करा सकते हो, इसको भी मैं बताऊँगा। बट ये जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद आप लोग डिसाइड करोगे कि आप लोग को कैसी वीडियोज़ चाहिए, किस हिसाब की वीडियोज़ चाहिए। अब यहाँ पर मैं सिंपल से इस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आ जाएगा कि भाई कैसा एनिमेशन चाहिए। कैरेक्टर पे क्लिक किया, उसके बाद आपका एनिमेशन आ गया। अलग-अलग टाइप के इसमें आपको एनिमेशंस देखने को मिल जाती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। खुद से नहीं इधर टाइम वेस्ट करना है दोस्त। सबसे बढ़िया मुझे यही लगा कि खुद से अपना टाइम नहीं वेस्ट होने वाला है। इधर आप लोगों को भाई 150 प्लस एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। समझिए, देखो आपका जो ठंड वाला है वो देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर आपको वॉल्किंग वाला देखने को मिल रहा है, जो बात करते हुए चलेगा वो वाला है। यहाँ पर आपको जो तलवार पकड़ के चढ़ रहा है वो हो गया, ये तलवार मारने वाला हो गया।
ये आप लोगों का जो खेती करते हैं वो हो गया, ये भी आपका खेती वाला हो गया, ये भी आपका देखो कुल्हाड़ी वाला हो गया, ये आपका कुछ उठा के फेंकने वाला हो गया। मैं सिंपल सा रन वाला एनिमेशन पे क्लिक कर चुका हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, उस पे क्लिक करने के बाद देखो ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले लॉन्ग करना है। मैंने लॉन्ग किया, स्टार्टिंग में चलता, मैं प्ले करता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है, ये हल्का सा लग रहा है मूव भी कर रहा है, सबसे बढ़िया यही है। इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे जैसे क्लिक करूंगा नीचे और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन पाथ का देखने को मिलता है। पाथ है क्या, पाथ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो एक अलग सा आ जाएगा। देखो ये डुप्लीकेट आ चुका है, इसको सिंपल सा आगे कर दो एंड अब प्ले करके देखो, मतलब ये भागते हुए आगे के साइड जा रहा है। पाथ से आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हो कि एक जगह से इसको कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है, पाथ इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है वापस से एसेट। उससे पहले मुझे वापस से इस पे क्लिक करना है। ये आपका इमोशंस हो गया, जो मतलब फेस का रिएक्शंस वगैरह हो गया, कैसा रखना है। लाइक अब यहाँ पर काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं। इसे कर देता हूँ टाल्क वाला एंड अप्लाई करता हूँ सिंपल सा। इसको आगे ले आता हूँ, पाथ को रहने देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो वापस से एनिमेशन पे चलेंगे एंड आइडल पे कर देंगे। अब प्ले करता हूँ, देखो बोल रहा है। थोड़ा सा मैं जूम और कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। देखो अभी मैं प्ले करता हूँ, देखो आपका पैंथर बोल रहा है। और ये हंसने वाला, ये हैंड की मूवमेंट भी आप दे सकते हो। वापस कंट्रोल पे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप लोगों को काफ़ी सारे हैंड की मूवमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये चेक करो कितने सारे, मतलब हैंड की मूवमेंट देना भी इधर सही रहेगा, आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। एक क्लैप वाला हो गया, इसे अप्लाई करता हूँ, प्ले करता हूँ, देखो अप्लाई कर सकते हो, ये हो गया। एंड नेक्स्ट जो देखने को मिलता है आप लोगों को, लाइक मैं वापस इस पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आ जाता है रिप्लेस का ऑप्शन, ये आपको पता ही है। एंड उसका पॉप वाला एआई एनिमेशन, ये सब क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। मक्स वगैरह होता है, काफ़ी एडवांस चीज़ें हो जाती हैं। इसमें कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल रख सकूँ मैं उतना सिंपल रखूँ, फिर धीरे धीरे आप लोगों को एडवांस की ओर लेकर जाने वाला हूँ। इसके जितने टूल्स को मैंने समझाने थे वो टूल्स आप लोगों को समझ आ चुका है। वो सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि आप लोगों को ये वाला जो वेबसाइट है समझ आ जाए, कैसे वर्क करता है, इसके जो टूल्स है कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग को इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है। लाइक मैं आगे स्क्रॉल करूँगा, अभी आपको पूरा मैंने दिखाया ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इस पे गए हम तो एआई थंबनेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप लोग थंबनेल जनरेट करा सकते हो, थंबनेल को बना सकते हो। कैसे होगा ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसको कट करते हैं एंड नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है इफेक्ट का ऑप्शन। इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर देखो कितने सारे इफेक्ट्स है। लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड प्ले करता हूँ, ये देखो ये वाला इफेक्ट हो गया। चेक करो, इसको मैं ऊपर कर दूं, नीचे नीचे करते हैं, ठीक है। ये लो, बाप का ये देखो पीछे चला गया। बैकग्राउंड में जो इफेक्ट था सिंपल सा था, जैसे जैसे आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर वर्क करता है वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पर वापस से चलता हूँ, इसे कट करता हूँ एंड देखो सीन वाला ऑप्शन जो है, इसमें क्या है कि आप लोग सीन को क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग कुछ ये वाला सीन हो गया। ये वाला प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट प्ले करता हूँ, चेक करो। जो ब्लेज वाला एनिमेशन आप इस हिसाब से बना सकते हो। उसके बाद उधर बच्चे जाएंगे आपस में देखेंगे, जो भी चीज़ एनिमेट करना है कर सकते हो। वापस से सीन पे चलता हूँ, देखो कितने सारे सीन्स देखने को मिल जाते हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं, आप लोग क्रिएट कर सकते हो। वाले एनिमेशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं, आप लोग प्रॉपर बना के भी दिखाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। प्ले करता हूँ, ये देखो ये सारी चीज़ें आप इसी में बनाने वाले हो, इसी में डेकोरेट करने वाले हो, इसी में एनिमेट करने वाले हो। ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है इस टाइप की हाई क्वालिटी की चीज़ें आप लोग क्रिएट करोगे। कैसे करोगे, इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग बैकग्राउंड को डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे बैकग्राउंड बना सकते हो, अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, कैसे HD क्वालिटी के बैकग्राउंड को जनरेट करा सकते हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना, जो क्वेश्चन हो आप खुल के पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए यही है। अगर यहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों को वहाँ रिप्लाई दे देने वाला हूँ, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। चलो फिर अब आगे बढ़ता हूँ, सीखते हैं कि अब हमें क्या नवा सीखने को मिलने वाला है।
सो आपने स्टोरी बनाना भी सीख लिया है, उसके बाद आपने बेसिक टूल्स भी सीख चुका है जिसमें आप लोग एनिमेशन बनाने वाले हो। अब हम सीखने वाले हैं कैसे आप लोग बैकग्राउंड बना सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैकग्राउंड देखने में अट्रैक्टिव नहीं होगा तो एनिमेशन में वो जान नहीं आएगी जो आनी चाहिए। भले आपने जितनी मर्जी बढ़िया स्क्रिप्टिंग करके रखी हो, फिर भी आपकी जान नहीं आने वाली उस वीडियो में। तो क्या करना है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग बैकग्राउंड जनरेट करा सकते हो। सबसे पहले मैं इधर स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखो सबसे पहला चीज़ है कि भाई मंदिर का दिखाया गया है सीन, मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो ये मंदिर का है। दूसरा क्या है कि वो दोनों रास्ते से चलते आते, तो एक रास्ता का चाहिए, मंदिर का चाहिए, और एक ऐसा लोकेशन चाहिए देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो, तो वो कैसे कहाँ से मिलेगा बताऊँगा। और एक थोड़ा क्लोजअप चाहिए मंदिर का, तो वो भी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अपने को चाहिए होगा फॉल करते हुए जाएंगे, मतलब दूसरे एक रास्ता का चाहिए। सिंपल सा क्रॉस करता हूँ एंड अब मैं चलता हूँ प्रिंटरेस्ट पे, इधर चलता हूँ, इस पे आ जाता हूँ। यहाँ पर जाने से मेरे को क्या होगा, काफ़ी हाई क्वालिटी के बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस सजेस्टेड बैकग्राउंड हो गए जो भाई मुझे चाहिए। अब नीचे स्क्रॉल करूँगा, वैसे देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इधर चलता हूँ एंड यहाँ लिख देता हूँ कार्टून बैकग्राउंड टेम्पल, क्योंकि अपने को टेम्पल चाहिए ना। बस लिख के सर्च करते हैं एंड देखो आपके सामने काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ जाने वाले जिनको अब आप यूज़ करने वाले हो। आप इस बैकग्राउंड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये वाला नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक सिंपल सा जो ब्लेज बैकग्राउंड होता है ना, ओल्ड वाइब इसमें दे। लाइक ये देखो, ये आपका ओल्ड वाइब है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। मैं इसे क्या करूँगा, सिंपल सा डाउनलोड कर लेने वाला हूँ। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया एंड नीचे और स्क्रॉल करूँगा और देखता हूँ एक दो ऐसी बैकग्राउंड और चाहिए होंगे, तब जाके अपना काम कंप्लीट होने वाला है। लाइक यहाँ पर भी सही है, बट उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का अपने को बैकग्राउंड चाहिए। मैंने इधर फ्रंट से थोड़ा सा चेंजेस किया, सिंपल सा लिख दिया टेम्पल कार्टून बैकग्राउंड 2D, तो मेरे पास कुछ और न्यू टाइप की इमेजेस जनरेट होकर आ चुकी। अब इसमें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कैसा है। ये तो अपना पहले वाला हो गया, ये नहीं चाहिए। और स्क्रॉल करते हैं, एक इसको भी जनरेट करा लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड का भी यूज़ कर सकता हूँ, इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने जो है 3-4 बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लिया है, इन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ। अब मुझे वापस से अपने उसी वेबसाइट को ऑन करना है, तो उसी वेबसाइट पे चलते हैं। देखो मैं उसी वेबसाइट पे वापस आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो इमेज को अभी आपने डाउनलोड किया उसको सिंपल सा ये इमेज जनरेशन वाला है ना, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो इधर आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो इमेजेस आ जाने वाली है, सिंपल सा अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मुझे सबसे पहला जो इमेज चाहिए टेम्पल के पास जाते हुए, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद इसे डन कर दूंगा। डन करने के बाद देखो कुछ इस तरीके का आएगा, तो आप लोगों को फर्स्ट वाले सिलेक्ट एंड देना है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब आपको फॉर्म्स देना है, तो एक काम करना है, यहाँ पर जनरेट फॉर्म्स पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक फॉर्म जनरेट हो जाने वाला है। अब जो बैकग्राउंड इधर से आप लोग जनरेट करने वाले हो, वो आप लोगों को कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलने वाला है। नीचे स्क्रॉल करना, मुझे ब्लेज स्टाइल चाहिए तो मैं ब्लेज स्टाइल सेलेक्ट कर लूँगा। आप लोगों को जैसा स्टाइल चाहिए, जैसे हॉरर चाहिए, पेंटिंग स्टाइल चाहिए या 3D स्टाइल चाहिए, जैसा चाहिए आप लोग जनरेट करा सकते हो। मुझे तो ये वाला चाहिए, सेलेक्ट करता हूँ एंड जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा थोड़ा सा टाइम लेगा एंड जनरेट कर देने वाला है। और एक और चीज़, आप लोग रेशो जरूर सेलेक्ट कर लेना कौन से रेशो से जनरेट करने वाले हो, तो वो बहुत बेटर रहने वाला है। सेकंड इमेज को भी मैं जनरेट कर लेता हूँ क्योंकि उसके बिना काम नहीं होने वाला है। लाइक मैं इस पर क्लिक करूँगा, डन पे क्लिक करूँगा, वापस से कंफर्म एंड जनरेट पे क्लिक करूँगा। अपना फॉर्म जनरेट होने के बाद नीचे स्क्रॉल करके मैं इधर सेलेक्ट कर लूँगा कौन सा स्टाइल चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा जनरेट पे वापस क्लिक कर दूंगा, तो दूसरी इमेज भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाने वाली है। ऐसी मैं जो थर्ड वाली इमेज बचती है उसको भी जनरेट करा लेता हूँ। लाइक ये वाली इमेज जो है, इस पर भी डन करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अपनी इमेज आ जाने वाली है, देखो ये आ चुकी है। इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। लाइक डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है एंड डाउनलोड कंप्लीट भी हो चुका है। देखो आपका वो हो चुका है। वापस से जनरेट पे क्लिक करूँगा एंड थर्ड भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो ये भी आ चुका है, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। देखो दूसरा भी डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस टाइप का है। देखो कितना हाई क्वालिटी का आप लोगों की इमेज बन गया है। वॉइस कैसे जनरेट करानी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी, उसकी टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर मैंने सारी वॉइस को जनरेट कराया हुआ है, वॉइस वाले में बताऊँगा कैसे होगा। वापस से स्टार्टिंग में चलते हैं, एआई इमेज पे चलते हैं। आपने इमेज को जनरेट किया होगा वो आप लोग देखने को मिल जाएगा। व्यू एसेट में जैसे जाओगे तो आपको ये सारी इमेजेस आ जाने वाली जो आपने जनरेट की होगी। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अपनी 2 इमेजेस हमने जनरेट की थी ना,
इसमें नहीं है, सेकंड वाले में था। एक काम करते हैं, मैं इधर से भी वापस से डाउनलोड किया था अपने ने, एसिड पे चलते हैं, उसके बाद अपलोड पे चलते हैं। देखो आपका ये रहा, 2 आगे चुके हैं। तो मैं इसमें से एक काम करो, बैक करो, और यहाँ जनरेट हुआ था क्योंकि उसे आपको डाउनलोड करना होगा, इसमें नहीं है क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। आपके फिर से क्रेडिट्स जाने वाले हैं, तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं होने वाली अपने लिए। ये देखो, ये रहा ना हमने जो जनरेट किया था, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। देखो डाउनलोड हो चुका है। एंड अब मैं बैक करता हूँ। अब जो ब्लेज वाला था अपना, उस पर क्लिक कर देते हैं। ब्लेज था कि थर्ड प्रोजेक्ट था, चेक कर लेंगे। लाइक इसमें था, एक बार मैं ऑडियो में जाके चेक करूँगा। ठीक है, इसी में था, इसे कट करता हूँ। अब वापस से जो एआई इमेज, इस पर क्लिक करूँगा, नीचे एसिड्स पे जाना है। ठीक है, अपने को एसिड्स पे जाना है, उसके बाद अपलोड पे जाना होगा। अपलोड पे जाने के बाद आपकी इस तरह इमेजेस आ जाएंगी, इस पर सिलेक्ट करना है एंड इसे डन कर दो, तो आपका वहाँ पर डायरेक्ट हो जाने वाला है। देखो डायरेक्ट आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। देखो आप लोगों को एकदम हाई क्वालिटी की इमेज आ चुकी है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हो चुका है। ओके, इतना होने के बाद अब मुझे अपना कैरेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है ना, इसके नीचे के साइड से भी थोड़ा होता तो ज़्यादा सही रहता, ताकि कैरेक्टर जो है थोड़ा लॉन्ग होकर आते ना। बाकी मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, बैक करता हूँ क्योंकि ये फ्लिकरिंग कर रहा है। ये आपका कैरेक्टर आ चुका है, ये नेटवर्क इशू होने के कारण हो रहा है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, दूसरा कैरेक्टर चाहिए होगा। मैं सबसे पहले इसको मैं हटा दूंगा एंड जो पुराना बैकग्राउंड डाउनलोड किया था उसी को यूज़ करने वाला हूँ। रहेगा यही, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। लाइक मैंने इसको किया था ना, इसे सिंपल सा डन करके ले लेता हूँ। देखो अभी सॉल्व हो गया। मैंने क्या किया, वेबसाइट को कट किया एंड वापस से ओपन किया, तो हो गया सॉल्व। इसे कट करते हैं एंड अपने को कैरेक्टर जनरेट कराना होगा, तो एआई कैरेक्टर पे जाते हैं। मैंने फ्रॉम्स लिख के रखा हुआ है, फ्रॉम्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये रहा फ्रॉम्स। सबसे पहले अपना फीमेल का कैरेक्टर रहने वाली है, इस पे क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मेल फ्रंट एंड मेल बैक। ठीक है, इस पे चलते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ एंड स्ट्रक्चर पे अपनी ये फीमेल कैरेक्टर है, फीमेल पे रहने देते हैं। एंड पोज 2 दिखा रहा है, तो कौन से पोज पे सही रहेगा, इस पोज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जनरेट कराने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि हमारे फ्रॉन्ट्स पे कुछ चेंजेस ना हो। फ्रॉन्ट्स में चेंजेस हो चुका है, तो अपने को ये फ्रॉन्ट्स नहीं चाहिए। अपने को अपना फ्रॉन्ट्स देखकर बस क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने पहली फीमेल वाला सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एंड दूसरा भी जनरेट करा लेते हैं, पहला हो चुका है, कैरेक्टर 2। It's not a game, it's a rich thing. अपने काम करते हैं, इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। आप लोग अपने हिसाब से कैरेक्टर जनरेट करा लेना, वो सही रहेगा। अब इसने बैकवर्ड जो कैरेक्टर है वो अच्छे से जनरेट नहीं किया है, लगभग जनरेट ही नहीं किया है। तो फ्रंट्स में अपने को चेंजेस करनी होगी, तब जाके जनरेट होगा, तब एक प्रॉपर वर्क करने वाला है। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो कैरेक्टर शो ने वो अभी जनरेट ही हो रहे हैं, पूरी तरीके से जनरेट नहीं हुए हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसकी आईज में मूवमेंट करनी होगी ना। ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। हैंड भी ठीक ही होगा, हैंड देख लेते हैं। नहीं, हैंड पहले वाला सही था, ठीक है, हैंड इसको रहने दो। एंड नेक्स्ट पे वापस क्लिक करेंगे। एंड रही बात इसकी लिप्स की, लिप्स पे क्लिक करते हैं। लिप्स को छेड़ने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, लिप्स सही है, लिप्स को रहने देंगे हम। माइनस पे करते हैं, चेक कर लेते हैं।
थोड़ा सा दिक्कत है, हम माइनस करते हैं। अभी जाके करैक्टर थोड़ा सही लग रहा है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट करना है एंड जनरेट पे क्लिक कर देना है। फीमेल कैरेक्टर सिंपल से लिख के सेव कर दूंगा एंड ये जनरेट हो जाने वाला है। इसी तरीके से आपको अपना कैरेक्टर जनरेट कराना। बैकवर्ड कैरेक्टर कैसे जनरेट होगा वो मैं आपको अभी रुक के बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझो कि वॉइस कैसे जनरेट होती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ लेते हो तो आप लोग लगभग सारे एनिमेशन को बना सकते हो। सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी हाई क्वालिटी की चीज़ें आप अब बनाने वाले हो। अब वापस से मैं चलता हूँ इधर कैरेक्टर वाले पे एंड आपका ये फीमेल कैरेक्टर आ चुका है। इसमें मैं सिंपल सा ये वॉल्किंग वाला दे देता हूँ। चेक करते हैं किस हिसाब से है, क्योंकि हमने इसे मिलके जनरेट करा है। एंड इसकी साइज़ को छोटा करता हूँ। काफ़ी हाई क्वालिटी का कैरेक्टर है। अब यहाँ से जो मेल और फीमेल हैं ये दोनों इधर से आएंगे। लाइक इधर करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, पाथ पे क्लिक करूँगा, इसको हल्का सा छोटा, थोड़ा सा और छोटा एंड हल्का सा और इसे छोटा करते हैं। ठीक है, एक बार प्ले करता हूँ। वो देखो आपके जो फीमेल कैरेक्टर वो वहाँ से चल के आ रही है। मंदिर में आना होता है ना इन्होंने, यहाँ से मंदिर में आएंगे, फिर मंदिर में अपना जो भी है वो होने वाला, आपस में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो यहाँ पर आकर रुक जाएगी। इसी के साथ इसका हम मेल कैरेक्टर को भी साथ में वॉल्व करा सकते हैं। लाइक मेल कैरेक्टर को ले आ देता हूँ मैं। अब अपने पास कैरेक्टर्स पे चलते हैं, बैक चलता हूँ। हमने वैसे जनरेट नहीं कराया, हमारे पास इधर अवेलेबल है, इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें से मेल कैरेक्टर मैं यूज़ करता हूँ, लाइक इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एंड पोज रहेगा सिंपल से, ये भी वॉल्व करते हुए आएगा, कुछ अलग नहीं। इसको भी सिलेक्ट करते हैं। कितना हाई क्वालिटी कैरेक्टर है ये। इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा, अब यहाँ पर इसको मैं हल्का छोटा करता हूँ एंड थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। इसे मैं आगे कर दूंगा हल्का एंड इस पे सिलेक्ट करूंगा। इस पे सिलेक्ट करके इसकी साइज भी हल्की सी मीडियम में करना, आगे पीछे कर देना, सही रहेगा। हल्का सा मेल को बड़ा ही रखो। ठीक है, होगा प्ले करते हैं। अब वो जो कैरेक्टर है थोड़ा छोटा लग रहा है, तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहा है ये। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपने एक छोटा सा वैसी एनिमेशन को समझा है। अब मैं आपको वॉइस के बारे में बताने वाला हूँ कि वॉइस कैसे जनरेट करनी है, वॉइस को किस हिसाब से एनिमेट करना है, कि वॉइस को किस हिसाब से एडिट करना है। क्योंकि देखो ये जो यूट्यूब के रूल्स अभी निकले हुए हैं एआई वॉइस को लेकर, एआई के ऊपर लेकर, तो बहुत सारे रीजंस आ चुके हैं कि हमें वॉइस को अच्छे से एडिट करना पड़ेगा। कैसे एडिट करना है मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इसका प्रीमियम लेकर रखे हो तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। फिर भी एडिट कर लेना दोस्त, फ्यूचर सिक्योर रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली है। क्योंकि पता नहीं इस प्रीमियम को कितने लोग यूज़ करने वाले हैं या किस हिसाब से यूज़ करेंगे, और सेम वॉइस रहेगा तो शायद यूट्यूब को भी दिक्कत आ सकती है। चलो फिर अब देखते हैं कि आप लोग वॉइस को कैसे जनरेट करा सकते हो। आपने एनिमेशन बनाना सीख लिया, एनिमेट करना सीख लिया, आप इसके सारे टूल्स को जान चुके हो, आप स्क्रिप्टिंग को जान चुके हो कैसे करना है, आप बैकग्राउंड डिजाइनिंग करना जान चुके हो, बैकग्राउंड को हाई क्वालिटी कैसे करना है वो भी जान चुके हो। अब हम सीखने वाले कि आप लोग वॉइस ओवर कैसे करा सकते हो, वॉइस कैसे जनरेट करा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पार्ट नहीं समझे तो भाई आप तो आपका शुरू से लेकर सीरीज को वॉच करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वॉइस एक ऐसी चीज है ना जो यूट्यूब ने बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करके रखी हुई है। एआई वॉइस के ऊपर रोक लगा दी है, बट हम कुछ चीजें करके एआई वॉइस को यूज कर सकते हैं, जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज हमें क्या करना है, वॉइस के लिए अपनी स्क्रिप्टिंग चाहिए होगी, तो मैं स्क्रिप्टिंग को ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैंने स्क्रिप्टिंग को ओपन कर लिया। सिंपल सा मैं ये जो स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करूँगा। मैं ऑटो ड्राफ्ट का ही एआई वॉइस यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने प्रीमियम लेकर रखा हुआ है। अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगा तो मैं सीधा यूट्यूब को दिखा देने वाला हूँ कि भाई मैंने प्रीमियम लिया है, मेरे पास इसका लाइसेंस है, इसलिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इधर मैं एआई वॉइस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग अपना क्लोन करा सकते हो वॉइस को, बट हमारे पास देखो इस पे जो नीचे ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक वॉइस को सिलेक्ट करना होगा, जो भी वॉइस आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे वॉइस देखने को मिल जाते हैं। मैं सबसे पहले इसे जेंडर को फीमेल कर देता हूँ, लैंग्वेज को मैं हिंदी कर देता हूँ, एंड देन अपने पास काफ़ी सारे वॉइसेस आ चुके हैं। इनमें से किसी एक वॉइस को मुझे सिलेक्ट करना होगा। मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपल सा सिर्फ आप लोग समझा रहा हूँ। देखो मुझे क्या करना है, जनरेट वाले पे क्लिक करना है, ये वॉइस जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर नीचे देखो आपका वॉइस जनरेट हो रहा है। देखो आपको कुछ चेंजेस ऐसे करनी होगी कि आपको पिच थोड़ा कम कर देना होगा, किसी वीडियो में पिच को किसी में हाई कर देना होगा। वॉइस एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, वॉइस को अच्छे से एडजस्ट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल से इस पर क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक कर देने वाले हो तो ऐड हो जाएगा। ये देखो ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर वॉइस ऐड हो चुका है। इसको मैं प्ले करूंगा तो देखो वॉइस भी साथ में चल रहा होगा। आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि सेटिंग इनेबल नहीं है अभी। अब मुझे क्या करना है, सारे वॉइस को एक एक करके सेट करना होगा, तब जाकर अपना काम होने वाला है। तो मैं इधर से बैक करता हूँ, क्योंकि हमने दूसरे में सेट किया है। लाइक मेरा ये जो 3 नंबर वाला प्रोजेक्ट है इसमें सारे वॉइस को मैंने पहले ही से डाउनलोड करके रखा हुआ है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप लोगों को सबसे पहले एक काम करना है, जिस भी वॉइस का आप यूज़ करने वाले हो, लाइक नरेटर की जो वॉइस है उसके लिए अलग वॉइस यूज़ करोगे आप लोग, और जो आपका कैरेक्टर उसके लिए अलग वॉइस यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, देखो ये जो वॉइस वाला ऑप्शन है एआई वॉइस, इस पे जाऊँगा एंड मेरे जो सारे वॉइस है नीचे वो आ जाने वाले हैं। देखो मैंने सारे जनरेट किए हुए हैं। मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, उसको फॉलो कर लेना। देखो पहले क्या है कि आपको ये वाले वॉइस जो नरेटर की है, सिंगल बंदा, जैसे कि मैंने आपको दिखाता हूँ कौन सा मंदिर में, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अपना ये रहा, ठीक है, मंदिर वाला। तो मुझे जो है ये वाला वॉइस सही लगा था, नीचे वाला सही नहीं लगा था। तो मैंने क्या किया, ये जो रिया के राव लिखा हुआ है ना, इस पे जो अपनी वॉइस है नरेटर वाली वो जनरेट कराया। लाइक ये देखो आपका ये भी नरेटर का हो गया। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो आपका ये भी नरेटर का हो गया, ये भी नरेटर का हो गया। हमने क्या है, जो पहले नरेटर की वॉइस है वो सारी जनरेट करा लेनी है। लाइक ये नरेटर की वॉइस होगी आपकी, एंड नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये भी आपकी नरेटर की वॉइस होगी, एंड सबसे नीचे एक नरेटर की वॉइस होगी, ये भी आपकी नरेटर की वॉइस होगी। तो इस तरीके से आपको जनरेट करा लेना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ना अलग अलग करके बार बार वॉइस चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक बार में जनरेट कराओ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये वाला जो मैंने वॉइस सेलेक्ट किया, लाइक मैं ये वाले वॉइस को सिलेक्ट किया, एक बार वॉइस डाला, जनरेट करा लिया, फिर दूसरा अपना नरेटर की वॉइस को इधर से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस से इधर पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद वापस से जनरेट करा लूँगा। नरेटर की 2 वॉइस हो गई, 4 टोटल वॉइस है। वापस से गया, कॉपी किया, वापस आया, पेस्ट किया एंड जनरेट करा लिया, ये हो गया। अब अपने को दूसरा कैरेक्टर का वॉइस चाहिए। लाइक ये कौन सा कैरेक्टर है, माधवी है, माधवी का कैरेक्टर का वॉइस है। माधवी का वॉइस मैंने कॉपी किया, इधर गया, सिंपल से कोई एक वॉइस को सिलेक्ट किया, उसके बाद इधर पेस्ट किया एंड देन जनरेट करा लिया। अब वापस से मैं इधर ही जाऊँगा। अब माधवी कौन सी है, माधवी माधवी जैसे ये बोल रही है, तो इस पर वापस से क्लिक किया, वापस से इधर गया, वॉइस सिलेक्ट किया, वॉइस तो अपनी पहली सिलेक्ट है माधवी वाली, इधर जो है अपना पेस्ट किया वॉइस को एंड वापस जनरेट करा दिया। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखो सबसे पहले है अपना वॉइस की, भाई वो जो जंगल वाला कौन सा है, चेक कर लेते हैं, मंदिर, ठीक है, मंदिर वाला है। तो अपने को मंदिर वाला सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा मंदिर वाला, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो पहला सिलेक्ट हो चुका है, सिंपल से इसे आगे करूँगा मैं, वापस इधर चलूंगा। दूसरा क्या है, माधवी, अशोक हमें यह करना ही होगा, ठीक है। ये बोल रही है कि अशोक हमें यह करना ही होगा, तो वापस से यही वॉइस पे जाएंगे एंड देन इस मेथड को अच्छे से समझ लेना, तभी जाके आपका काम होने वाला है, वरना दिक्कत हो जाएगा। देखो ये ना, अशोक हमें ये करना ही होगा, तो इस पे वापस से प्लस पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा आगे करूंगा। अभी इसको अच्छे से सेट करना होगा, तब जाके काम होगा। वॉइस को सुन सुन के अरेंज करना होगा। दूसरा अशोक, माधवी कोई और रास्ता नहीं बचा है, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो वापस से इस पे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, माधवी कोई और रास्ता नहीं बचा, ये देखो इस पे सिलेक्ट किए एंड वापस से क्या करना है, मुझे आगे करना होगा। और इसको नीचे का जो ये, इसे मैं लॉन्ग कर देता हूँ, और लॉन्ग कर देता हूँ, और लॉन्ग कर देता हूँ, बाद में हम इसे कट कर देंगे। आई थिंक मेरा 30 से 35 सेकंड की वीडियो बनी होगी, उससे लॉन्ग तो नहीं बनी होगी जहाँ तक मुझे पता है। अब वापस से इधर ही चलते हैं, ये हो गया। अब ये है अशोक बच्ची के कपड़े जो भी है,
again. It's a rich thing. टोटल अपनी बनी है ये वीडियो 47 सेकंड की बनी है। अब वॉइस हमने सेट कर लिया, अब साउंड इफेक्ट वगैरह कैसे देना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखो, इस वॉइस को आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सपोर्ट आप लोग कम क्वालिटी में भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। और देखो मेरे पास तो प्रीमियम है, इसलिए मैं इसको 4K तक एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर आप लोगों का दूसरा मेथड है क्लाउड वाला, इससे भी आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट लोकल एंड फास्ट यही सही है मेरे लिए, कुछ अलग नहीं करना है। ये होने के बाद जैसे ही आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद एडोब पॉडकास्ट नाम की एक वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आपको इस वॉइस को अपलोड करना है। उधर अपलोड करके थोड़ी वॉइस को इन्हेंस कर लेना है। देन आप लोग क्या करने का है, ये जो लेक्सिस एडिटर है इस पे चले जाना है। अब यहाँ पर माइक जो है अनइनेबल हो गया। यहाँ पर आपको अपने वॉइस को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे कि मैं किसी भी एक वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड ये वॉइस आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी। आपको सिंपल सा इस पे जाने का है, ये जो आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाने का है। उसके बाद इफेक्ट पे जाने का है एंड पिच को थोड़ा कम या ज़्यादा कर देना है, इसको कम या ज़्यादा कर देना है। एंड प्ले करके देख लेना आपका कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है। जहाँ पर आपको वॉइस सही लगे वहाँ पर सेट कर देना और पिच को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देना, बहुत, फिर आपका काम हो जाने वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस तरीके से वॉइस को जनरेट कराना है। अब चलो देखते हैं कि आप लोग अपनी वीडियो को कैसे बना सकते हो, क्योंकि आपका वॉइस भी सेट हो चुका है। अब वीडियो को बनाते हैं। अगर आपका इस वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पर स्टोरी मेंशन कर देना, मैं आप लोगों से बात कर लूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने वाला हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि भाई अब आप लोग एनिमेशन को कैसे बना सकते हो। सो ये है आपका लास्ट पार्ट। अगर कुछ कम बेसी रह जाए तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करेंगे, बल्कि हाँ, एक लाइव बना देंगे जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल से हर चीज़ बताई जाएगी। अभी सिर्फ इसमें ये समझो कि कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कि मंदिर में धुंधली रोशनी है, तो हमें इधर क्या करना होगा कि हर एक पार्ट को सेपरेटली अलग अलग टाइप से बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बनाओगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें भी एडिट कर सकते हो, मैंने आपको मेथड पिछली वीडियो में बता ही दिया है, तो वो चीज़ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेटर ये होने वाला है कि मैं इसके हर एक पार्ट को अलग-अलग जाके एडिट करने वाला हूँ, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कि मंदिर का सीन दिखाया गया है और अपने को एचडी क्वालिटी का मिलने वाला है। जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, जो भी मैंने इसमें लिया हुआ है, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज़ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अपने को। अपने को मंदिर की ज़रूरत है। सबसे पहला है कि मंदिर में धुंधली रोशनी है। फिर उसके बाद 2 कैरेक्टर आपस में बात करते हैं। वहाँ पर सीन को आप लोग चेंज कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पे जाने का है, फिर कट कर देना। स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो भाई आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं हुई होगी, बट जिसने नहीं देखा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो जाके एक बार ज़रूर से वॉच कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि कोई अलग सा हाउस का कुछ हो तो उसको यूज़ कर, हम बैकग्राउंड में देखते हैं, कोई बैकग्राउंड का इमेज मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके लिए मैं मीडिया फाइल में जाता हूँ एंड अपने पास कुछ हैं, ठीक है, कुछ इमेजेस हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब जो बंदा है वो थोड़ा पुराने मतलब ओल्ड से घर का है, मतलब ज़्यादा अच्छा घर नहीं रहता है उसका। तो यहाँ पर जो है इस वाली इमेज का यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं एंड हल्का सा जूम कर दूंगा जिससे थोड़ा जो इफेक्ट है क्लियर हो जाएगा, लाइक ये रहा। अब यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ, लाइक इसको इतना जूम कर देता हूँ। अब अपने पास देखो इसके अंदर ना कुछ कैरेक्टर्स है जिसको आप बैक फ्रंट दोनों कर सकते हो। अब इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर आ चुके हैं। हम नीचे चलते हैं, मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा, इसको यहाँ पर रखते हैं। एक बार नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, सही है। ये प्ले करके देख लेता हूँ, देखो अब यहाँ से जो है सीन चेंज होता है, ये आ जाता है। अब इधर से मुझे 2 कैरेक्टर को आपस में बात कराना है। पहला क्या है कि एक बार मैं वापस से स्क्रिप्ट को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि इस समय मैं माइक भी अटैच करके रखा हूँ, जिसकी वजह से भाई दोनों चीज़ मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट को ओपन कर लिया है। सबसे पहली लाइन जो है, मंदिर में धुंधली रोशनी है, घंटियां मदस्वर में बज रही है, कुछ इस तरीके का। एंड दूसरा आता है, अशोक हमें यहाँ करना होगा, हमारी मजबूरी देखो।
तो यहाँ पर जो मधवी वो बोलती है कि अशोक हमें यहाँ करना होगा, हमारी मजबूरी देखो। अब सिंपल सा मैं वापस इस पे जाता हूँ। फीमेल और मेल के कैरेक्टर को अपने को लेकर आना होगा, जो बैक एंड फ्रंट दोनों वर्क करे वही वाला यूज करेंगे। लाइक इस पे चलता हूँ एंड अपने पास मैन के कैरेक्टर पे चलता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस कैरेक्टर पे स्पेसिफिक कैरेक्टर है ये। इस कैरेक्टर पे आपको फ्रंट पोज देखने को मिल जाता है, बैक पोज देखने को मिल जाता है, साइड पोज वगैरह भी देखने को मिल जाता है, आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आइडल में करके खड़ा करना है ताकि सिर्फ सुन रहा हो। अब इस पे सिलेक्ट करता हूँ, छोटा करता हूँ एंड इधर कर देता हूँ। एक बार ऊपर सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं, हाँ ठीक है। एंड अपने को फीमेल कैरेक्टर भी चाहिए होगा ना, तो मैं फीमेल कैरेक्टर को भी सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहला काम है मुझे इसको अरेंज करना होगा ताकि ये सही से हो जाए, ठीक है। अब दूसरा अपने को बैक करना है एंड फीमेल के कैरेक्टर को चाहिए होगा। मैं एक फीमेल का कैरेक्टर देख लेता हूँ, लाइक ये वाला। एंड इसमें भी आपको फ्रंट एंड बैक का देखने को मिल जाता है, मैं इसी का यूज करता हूँ। अब ये है टाल्किंग वाला रहेगा, लाइक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको जो है दूसरी साइड में घुमा देने वाला हूँ। कैसे क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ प्रॉपर बताने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये वाला। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है तो आपका ये फ्लिप हो जाने वाला है। नीचे छोटा करता हूँ हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा छोटा करेंगे और इसके पास में ऐसे अरेंज करना है कि भाई दोनों लगे कि हाँ दोनों दोनों जो है आमने सामने है, वरना थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब लाइक ये देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो स्क्रीन पे है वो दिखे। अब ये जो है नीचे साइड है, थोड़ा सा दूर रखता हूँ इसे एंड जस्ट प्ले करता हूँ एक बार। इसको मैं यहाँ से बैक किया एंड इधर चलता हूँ, एक बार प्ले करते हैं। तो वो ये जो घंटी वाला है इसको मैं और अच्छे से एडिट करने वाला हूँ, आपको बताऊंगा कैसे एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो दोनों कैरेक्टर आ जाता है। अब इधर आप इफेक्ट का यूज कर सकते हो, यहाँ पर नीचे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। लाइक मैं क्या करता हूँ, इधर वीडियो इफेक्ट पे चलता हूँ। सबसे पहले मुझे इसे हटाना पड़ेगा, लाइक मैं साइड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक ये देखो अपना इफेक्ट आ चुका है, मैं इसके पास करता हूँ, यहाँ पर इफेक्ट पे जाता हूँ। इफेक्ट अपने को यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें से एक इफेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा। फिल्टर पे चलते हैं, ये ट्रांजैक्शंस पे चलते हैं, ट्रांजैक्शंस वाला बेस्ट रहेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस है, मुझे एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन चाहिए, लाइक ये ट्रांजैक्शन मैं यूज़ करता हूँ। अब प्ले करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ये गए एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन चालू होगा, ये आपस में बात करती है और उसको समझाती है, उसको बोलती है जो भी बोलना होता है। एंड इसका मुझे वॉइस को मैच करना होगा बिकॉज वॉइस के हिसाब से ही सारा काम होने वाला है। देखो ये वॉइस को मैच करेंगे, इस फीमेल के कैरेक्टर को मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, कट करना होगा। अब ये कट हो जाएगा, फ्लिप हुआ है, ठीक है, फ्लिप इधर कराया वापस से कट किए एंड दूसरे वाले को मुझे आइडल कर देना होगा। इसका जो एनिमेशन है, एनिमेशन पे गए, इसको आइडल करेंगे, नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कट करेंगे। प्रोसेस देख लेना, अच्छे समझ लेना। एंड इसको क्या सिलेक्ट करूंगा अब मैं, इसको अब कर दूंगा टाल्किंग वाला। देखो मैंने बोलने वाला कर दिया, नीचे स्क्रॉल करता हूँ एंड इसकी जो वॉइस है यहाँ तक रहती है, देखो इसके पास रहती है एंड इसको मुझे यहाँ तक खींच के करना होगा तीनों को। लाइक इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ, इसको भी यहाँ तक कर देता हूँ एंड इसको भी यहाँ तक कर देता हूँ। एक बार थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, हल्का सा आगे, ठीक है। एक बार प्ले करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। लाइक ये देखो ट्रांजेक्शन्स आया, फिर आपस में बात करते हैं, फिर ये जो दूसरा करेक्टर है रुक जाएगा एंड ये जो करेक्टर है ये बोलना स्टार्ट करेगा। एंड ये जहाँ तक बोलता है अपने को वहीं तक लेकर जाना है, एक्स्ट्रा नहीं लेकर जाना है। लाइक ये रहा, ठीक है। उसके बाद रिया का आ जाता है वॉइस। अब मुझे वापस से देखता हूँ इसमें क्या है। अब यहाँ पर अशोक बच्ची को कपड़े में लपेटे हुए मंदिर की सीढ़ी के पास रख देता है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक बच्चे की इमेज चाहिए होगा, मैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर देखो इस समय इस एप्लीकेशन में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है जो मैं करने वाला हूँ। लाइक एक कपड़े में एक बच्चे को लपेट के रख देना, इमेज अपने को एक चाहिए होगा, वो कैसे होगा वो मैं बाद में बात करूँगा। अभी सिंपल सा जो इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है उसके बारे में बात करते हैं। मंदिर में धुंधली रोशनी है, घंटियां मंद स्वर में बज रही हैं, हल्की बारिश हो रही है। अशोक हमें ये करना ही होगा, हमारी मजबूरी देखो। माधवी, कोई और रास्ता नहीं बचा। भगवान भगवान हमारे बच्चे को संभाले रखो। अशोक बच्ची को कपड़े में लपेटे हुए मंदिर की सीढ़ी के पास रखता है।
हे ईश्वर, कोई राह दिखा दो। माधवी और अशोक खामोशी से दूर जाने लगते हैं। अचानक माधवी जोर से रोने लगती है। अब यहाँ पर इसका हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि मूव करता हुआ जाएगा। मैं वापस ऑन करता हूँ। ये रहा अपना, ये आ जाता है ना अशोक बच्चे को कपड़े में लपेटे हुए। तो ये सीन जो है हम तो इधर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें उसे अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको वैसे टेम्परेरी आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा चीजें। उसके बाद आप समझ ही जाओगे कैसे क्या क्या चीजें होती है। अब यहाँ पर इस वाले में, ठीक है, इसमें बोलती है तो यहाँ तक मुझे रखना है इसके ऑडियो को और वीडियो को जो भी है। उसके बाकी के पार्ट को मुझे कट करना होगा। ट्रिम करता हूँ एंड ऊपर वाले को भी ट्रिम करता हूँ एंड नीचे से इसको भी ट्रिम करता हूँ। जस्ट सबसे पहले ट्रिम करना होगा मुझे एंड ट्रिम मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है। मैं इसे बैक करता हूँ एंड थोड़ा सा आगे करूँगा ताकि अरेंज कर सकूँ इसको मैं। एंड यहाँ पर अब ट्रिम कर देता हूँ। अब बाकी के सारे पार्ट को मुझे सिलेक्ट करना है जो कि एक्स्ट्रा है यार, इसको हटाना पड़ेगा। इसको आप रख के करोगे क्या? तो इसे मैं सिलेक्ट करके हटा देता हूँ। पहले सबसे पहले बड़ा करते हैं एंड वापस इस पे सिलेक्ट डिलीट एंड इस पे वापस सिलेक्ट डिलीट, नीचे सिलेक्ट एंड डिलीट। ये पूरा पार्ट हट चुका है। अब मुझे वापस से मंदिर वाले सीन को लेकर आना होगा इधर। तो मैं वापस से देखो इस मंदिर वाले सीन को सिलेक्ट करने के लिए मीडिया फाइल पे जाऊंगा एंड जो मंदिर वाला है उसे सिलेक्ट कर लूंगा। ये रहा अपना मंदिर वाला। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपका जो माधवी और दूसरा कैरेक्टर है ना, उसको अब आपको बैक वॉल कराना होगा जिससे आपको प्रॉपर समझ आएगा कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम है यहाँ पर अपने को कैरेक्टर से पहले एक बेबी का कैरेक्टर चाहिए होगा एंड बच्चे का कैरेक्टर आपका मुझे पता है यहाँ पर नहीं बना पाओगे। तो सिंपल से क्या करता हूँ, किड्स वाले में से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कपड़े में जो लपेटा वाला है ना भाई, वो अलग तरीके से बनेगा। लाइक आपको ग्रीन स्क्रीन करके पहले वीडियो को रिकॉर्ड करना होगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट देखने में काफी अट्रैक्टिव लगेगा। उसको बनाने में भाई थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ कि कैसे होती है ताकि आपको पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। इसी करेक्टर का यूज करता हूँ एंड इसको लेटने वाले पोजीशन में हम देखते हैं इसमें शायद अवेलेबल होगा। एक लेटने वाला मिला तो है बट वो थोड़ा अजीब ही लग रहा है। देखो स्लीपिंग वाला है, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, अपने पास जो अवेलेबल उसका यूज ही करना पड़ेगा अपने को। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड आपका ये जो करेक्टर ऊपर आ चुका होगा। मेरे ख्याल से दो दो करेक्टर आ गए हैं, आई थिंक सो यही हुआ। हाँ, दो दो करेक्टर अपने आ चुके। देखो एक ये रहा, एक इसके नीचे है ये वाला। एंड इसको मुझे इंक्रीज करना होगा क्योंकि यहाँ से इसी सीन का सारा काम होने वाला है। कि बैकग्राउंड में इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं। अपने जो लास्ट वॉइस से कहाँ तक है देखता हूँ, यहाँ तक इसकी लास्ट वॉइस है तो मुझे इसको यहाँ तक खींच के लाना होगा क्योंकि इसी बैकग्राउंड का आप यूज करने वाले हैं। इसी बैकग्राउंड का अपना सारा काम होने वाला है। आप अलग अलग बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर ये दो दो कैसे आ गए, यहाँ तक ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, यहाँ तक ठीक है, ये भी सही है। इस कैरेक्टर को मुझे क्या करना है, सिंपल सा छोटा करना है और छोटा करना है और छोटा करना है और छोटा करना है और थोड़ा सा एकदम छोटा करके ऊपर के साइड रखना होगा इसे मुझे। वो देखो बच्चे को उधर जाके ये लोग रख देते हैं। उसके बाद मुझे बैक साइड का चाहिए होगा ना इनका। अब मैं इनका ही यूज कर सकता हूँ इसी वाले का, बट मैं इसका ही नहीं यूज करूंगा। मैं अलग से कैरेक्टर वापस लेना चाहूंगा एंड उसका यूज करूंगा। लाइक यहाँ पर इस पे चलता हूँ एंड उसके बाद अपने कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ, बैक करता हूँ, मैन वाले पे चलता हूँ, मैन वाले पे वापस इस पे क्लिक करूंगा, बैक पोस्ट पे क्लिक करूंगा। बैक पोस्ट पे सिंपल सा आइडल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हैवी ब्रीथिंग भी कर सकते हो या लुकिंग, हाँ ये सही रहेगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, छोटा करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ एंड इसकी फीमेल को हम दूसरी साइड कर देंगे, मेल को इस साइड कर देंगे ताकि बेबी दिखना चाहिए अपने को, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा। अब इसको भी मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा। यहाँ से मैं दूसरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, वापस से इस पे चलता हूँ। अपने को फीमेल वाला कैरेक्टर चाहिए होगा। ह्यूमन पे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, सिलेक्ट करता हूँ, बैक पोज करता हूँ एंड लुकिंग ग्राउंड कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके छोटा करेंगे, थोड़ा सा और
एंड बेबी उस तरफ रहेगा ना, थोड़ा सा और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी जाके मुझे सही लग रहा है। फीमेल को थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूंगा। हाँ, अब जाके सही है। इसको भी थोड़ा आगे कर देता हूँ। अब क्या है, अब क्या है, मुझे पहले नीचे चेक करना होगा कि इसकी जो वॉइस है कहाँ तक है। उसके बाद ही हम आगे की कटिंग वगैरह कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर इसकी पूरी वॉइस ये रही। उसके बाद ये फीमेल बोलती है, ठीक है। मैं वापस से इधर ही जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तक का ठीक था। देखो यहाँ तक दोनों आपस में बात करते हैं, उसके बाद नरेटर बोलता है, उसके बाद ये वाला आता है सीन। तो मैं वापस इसे ऑन करता हूँ। हे ईश्वर कोई राह दिखा दो, मधवी बोलती है, ठीक है। वापस से नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इस पे कट करता हूँ। सबसे पहले कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ कटिंग किया, इस पे गया, एनिमेशन पे गया, एंड टाल्किंग वाले पे कर दूंगा, ठीक है। ये रहा टाल्किंग वाला, सिलेक्ट करूंगा, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। इसका जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, बट उसे आप लोग अरेंज कर लेना। मैं आप लोगों को बस समझा रहा हूँ कैसी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर वापस मुझे कटिंग करना होगा। रिया की वॉइस से मतलब जो नरेटर है वापस से बोलेगा, माधवी अचानक से रोने लगती है। तो इसमें बैठ के कोई रोने वाला होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं वापस से इस पे सिलेक्ट करूंगा, कट करूंगा, एंड इस पे सिलेक्ट करूंगा, एनिमेशन पे सिलेक्ट करूंगा। देखता हूँ कुछ हो, मतलब सिर पे हाथ रखे या कुछ भी हो तो सही रहेगा। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, हैवी ब्रीथिंग इसमें मैंने कर दिया है। एक बार प्ले करता हूँ, फिर देखता हूँ। प्ले करते हैं। अब यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं इधर। उसके बाद ये जो फीमेल कैरेक्टर है वो बोलती है, एंड सांस थोड़ा तेज तेज लेने लग जाती है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब इधर से जो है माधवी शायद चिल्लाती है, आई थिंक सो यही है। अब इस पे मुझे वापस से कटिंग करना होगा, कट करता हूँ। अब वापस इस पे जाता हूँ, क्योंकि ये वापस से बोलेगी ना। अब इसमें ये वापस से बोलती तो मैं वापस से एनिमेशन में टाल्किंग वाला कर दूंगा। इस टाल्किंग को सिलेक्ट करता हूँ, और जो कैरेक्टर है दूसरा वो सिंपल सा खड़ा ही रहेगा अभी। और जो चेंजेस करना है इसी हिसाब से करना है, आपकी वर्डिंग के हिसाब से ही होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं। लाइक मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ, एंड आई थिंक पूरी वीडियो खत्म होने ही वाली है। सिंपल सा मुझे अब नीचे वाले को, इसको मैं आइडल कर दूंगा। एनिमेशन पे जाता हूँ, आइडल कर देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब दूसरा करेक्टर है जो बात करेगा। वापिस से कट करता हूँ, इस पे सिलेक्ट करता हूँ, एनिमेशन पे चलता हूँ, एंड टाल्किंग कर देता हूँ। उसके बाद दोनों लोग जाने लग जाते, तो अपने को फ्रंट साइड का चाहिए होगा। इसको मैं आगे कर देता हूँ, नीचे स्क्रॉल, एंड इसको भी आगे कर देते हैं। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मैं इसके पास जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से ये आगे की तरफ आने लग जाएंगे दोनों लोग, तो वापस से दोनों को कट करूंगा, एंड इनको जो है सिलेक्ट करता हूँ मैं। अपने को फ्रंट की चाहिए थी ना, इसी पे चलते हो। एंड यहाँ पर बैक का साइड का नहीं आएगा, अपने को वापस से कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, कैरेक्टर पे चलता हूँ। एक एक करके वापस अपना कैरेक्टर चाहिए होगा, वापस से लेना पड़ेगा। मैन पे चलते हैं, सिलेक्ट करता हूँ, एंड जॉगिंग है एक, शायद रनिंग वाला भी होगा इसमें। चलो हम वॉकिंग वाला सिंपल कर देते हैं। ये रन वाला है, रन पे सिलेक्ट करता हूँ, एंड जो कैरेक्टर उसी के हिसाब से मैं अरेंज कर लेने वाला हूँ। अब यहाँ से जो मैं वीडियो फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि सारा प्रोसेस अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एडिटिंग बताऊंगा। यहाँ से मैं सारी चीज़ वॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको लास्ट में रिजल्ट दिखाता हूँ।
और रास्ता नहीं बचा। भगवान भगवान हमारे बच्चे को संभाले रखो। अशोक बच्ची को कपड़े में लपेटे हुए मंदिर की सीढ़ी के पास रखता है। हे ईश्वर, कोई राह दिखा दो। माधवी और अशोक खामोशी से दूर जाने लगते हैं। अचानक माधवी जोर से रोने लगती है। हमारा बच्चा। माधवी, हमें जाना होगा, ये हमारी किस्मत है। दोनों दौड़ते हुए मंदिर से दूर हो जाते हैं। बच्ची रोती रहती है। अब आती है बात एडिटिंग की। देखो, मैं एडिटिंग करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है पावर डायरेक्टर। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हो। अब हाँ, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियो को फास्ट कर दूंगा ताकि भाई आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पार्ट में यहाँ फिनिश करूंगा। ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में बता के रखी है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक और बार। देखो, मैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो पिक्साबे और पिक्सल जैसी वेबसाइट से डाउनलोड करने वाला हूँ और उसको अपनी वीडियोस में यूज करने वाला हूँ। काफी बार होता है कि हमें म्यूजिक का जो है कॉपीराइट देखने को मिल जाता है, तो आप लोग डिस्प्यूट कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि भाई मैंने यहाँ से लिया है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है, आप आराम से यूज कर सकते हो। इस वीडियो में अपनी वीडियो के हिसाब से जो म्यूजिक है, जो बैकग्राउंड है, जो टून है, उसे एडजस्ट करने वाला हूँ। देन आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाने वाली है। अगर आप लोग कोर्स को वॉच कर रहे थे तो आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा, और जो कोर्स को वॉच नहीं कर रहा है, जो सीरीज वॉच कर रहा है, वो लास्ट में देखने वाला है कि रिजल्ट कैसा होने वाला है। चलो फिर वीडियो को फिनिश करते हैं और आपको रिजल्ट दिखाते हैं। मंदिर में धुंधली रोशनी है। घंटियां मंद स्वर में बज रही हैं। हल्की बारिश हो रही है। अशोक, हमें ये करना ही होगा। हमारी मजबूरी देखो। माधवी, कोई और रास्ता नहीं बचा। भगवान हमारे बच्चे को संभाले रखो। अशोक बच्ची को कपड़े में लपेटे हुए मंदिर की सीढ़ी के पास रखता है। हे ईश्वर, कोई राह दिखा दो। माधवी और अशोक खामोशी से दूर जाने लगते हैं। अचानक माधवी जोर से रोने लगती है। हमारा बच्चा। माधवी, हमें जाना होगा,
ये हमारी किस्मत है। दोनों दौड़ते हुए मंदिर से दूर हो जाते हैं। बच्ची रोती रहती है।